इस दुनिया में दो ही लोगों की चर्चा होती है, चाहे सक्सेसफुल इंसान हो या फिर कोई पागल इंसान हो। आज मैं एक ऐसे ही पागल इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सक्सेसफुल तो बहुत है, लेकिन सक्सेस पाने के लिए इस बंदे में ऐसा पागलपन है कि इस धरती पर ऐसे लोगों का जन्म बहुत कम होता है और कई सदियों में एक बार जन्म होता है। और सक्सेस पाने के लिए ऐसा पागलपन होना जरूरी भी है। आप इतिहास उठाकर देख ले, इस दुनिया में इतिहास रचने वाला पागल ही होता है। एक सीधा और साधारण इंसान कभी इतिहास नहीं रचता। 2023 में दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन में इलोन मस्क, वॉरेन बुफेट को पीछे करके, लैरी एलिसन को पीछे करके, जेफ बेजोस को पीछे करके टॉप 2 में अपनी जगह हासिल करके इस बंदे ने इतिहास रच दिया। अब शुरू करते हैं इस बंदे की पागलपन की कहानी। इस बंदे के डिक्शनरी में नहीं जैसा शब्द है ही नहीं। जहां एक नॉर्मल इंसान की सोच एक लिमिट के बाद जवाब दे जाती है, वहीं से इस बंदे की सोच शुरू होती है। इलोन मस्क कहते हैं कि मेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं है, मैं सब कर सकता हूँ। इनका कहना है कि मैं वो काम नहीं करता जो जरूरी है, मैं वो काम करता हूँ जो मुझे लगता ही नहीं कि करना चाहिए। इलोन मस्क कहते हैं कि अच्छे कॉलेज और स्कूल में जाने से बंदा एजुकेटेड नहीं हो जाता। जब इलोन मस्क 10 साल के थे तब इनका इंटरेस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में था, जिसे सीखने में साल लग जाते हैं। 12 साल की उम्र में इलोन मस्क ने ब्लास्टर गेम बना दिया, जिसे बाद में $500 में अमेरिका की एक कंपनी को बेच दिया। 12 साल की उम्र में इलोन मस्क ने सारी किताबें पढ़ डाली। पढ़ने के लिए किताबें कम पढ़ने लगी, सारी की सारी साइक्लोपीडिया पढ़ डाली। जितना ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट नहीं पढ़ पाते हैं, उससे कई गुना ज्यादा 12 साल की उम्र में इलोन मस्क ने घर बैठे पढ़ लिया था। इलोन मस्क कहते हैं कि मैं कभी पढ़ने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी नहीं गया, लेकिन फिर भी वहां पढ़ चुके कई टैलेंटेड स्टूडेंट्स और इंजीनियर मेरे अंदर काम करते हैं। उनका कहना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का हर इंसान के पास एक मौका होता है। उनका यह भी कहना है कि अगर आप फेल नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब यह है कि लाइफ में आप कुछ नहीं कर रहे हो। 1995 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कैलिफोर्निया चले गए, लेकिन 2 दिन बाद ही कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए और भाई किम्बल के साथ सॉफ्टवेयर कंपनी जिप2 की शुरुआत की। और 1999 में जिप2 को कंपैक्ट कंपनी के साथ $307 मिलियन में मर्ज कर लिया। इसके बाद ही इलोन मस्क ने एक्स कंपनी खोल दी। सन 2000 में कन्फिनिटी के साथ पार्टनरशिप कर ली, जिससे ट्रांजैक्शन करना और भी आसान हो गया और इसका नया नाम पेपल दे दिया गया। बाद में पेपल को भी ईवी ने सन 2002 में $1.5 बिलियन में खरीद लिया। और इलोन मस्क ने अपने शेयर $175 मिलियन के साथ सन 2002 में स्पेस एक्स कंपनी की शुरुआत की और उसमें इन्वेस्ट भी किया। लेकिन इस बंदे ने किसी भी कॉलेज से रॉकेट इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं ली थी, जिसे रॉकेट इंजीनियरिंग की ABCD नहीं पता थी। वो बंदा ऐसा रॉकेट बनाने चला था जो उस टाइम रॉकेट बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे नासा को भी नहीं पता थी। रॉकेट लॉन्च तो हर साल होते थे, लेकिन कोई रॉकेट वापस जमीन पर लैंड करके दिखा दे तो उसे बोलेंगे दुनिया का रियल आयरन मैन। उस समय रसिया रॉकेट बनाने में माहिर था और इलोन मस्क को यह बात पता थी। इलोन मस्क अमेरिका से सीधे रूस गए पुरानी मिसाइल्स के खोखे खरीदने के लिए, ताकि उनसे कुछ ऐसा बनाया जा सके जैसा अब तक किसी ने नहीं बनाया। इस बंदे से रूस वालों ने जरूरत से ज्यादा पैसे मांगे, $8 मिलियन मांगे थे और इनका मजाक उड़ाया था। इलोन मस्क बिना डील पूरे किए वापस अपनी कंट्री आ गए और उसी दिन से रॉकेट इंजीनियरिंग की किताब उठा ली, बस इस सवाल के जवाब में कि मैं क्यों नहीं बना सकता रॉकेट। इस बंदे ने एक के बाद एक सारी किताब पढ़ डाली और शुरू कर दिया अपना पहला प्रोजेक्ट। सन 2006 में अपना पहला रॉकेट लॉन्च करने वाला था और रॉकेट लॉन्च होते ही 37 सेकंड के अंदर रॉकेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। प्रोजेक्ट फेल हो गया, 4 साल की मेहनत बेकार हो गई। सन 2002 में काम शुरू किया था और सन 2006 में प्रोजेक्ट पूरा हुआ था। पैसों का बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन इलोन मस्क सोचने में लगा था कि यार कहाँ कमी रह गई, रॉकेट क्यों नहीं लॉन्च हो पाया। ठीक 1 साल बाद फिर से रॉकेट लॉन्च किया, फिर वही हुआ, मिशन फेल हो गया, रॉकेट क्रैश हो गया। इसके बाद तीसरी बार फिर से कोशिश की, फिर वही हुआ, मिशन फेल हो गया। और इलोन मस्क को यह तीसरा सबसे बड़ा झटका लगा था। एक एक करके तीनों प्रोजेक्ट फेल हो गए थे। इस बंदे ने अपने सारे शेयर जो पीपल से मिला था रॉकेट बनाने में फूंक दिए। अब इलोन मस्क के पास इतने ही पैसे बचे थे जिससे कि एक और रॉकेट बनाया जा सकता था। इस बंदे के पास जितने भी अच्छे इंजीनियर थे सबने इसका साथ छोड़ दिया था, लेकिन इस बंदे में इतना जुनून था कि रॉकेट बनाने के लिए अपना घर बेच दिया और कंपनी में ही रहने लगे। 24 घंटे काम करने लगे, नींद आने पर कंपनी में ही सो जाते थे। इलोन मस्क ने सोच लिया था कि एक और बार ट्राई करते हैं और चौथी कोशिश में अपनी पूरी जान लगा दी। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कोई नहीं कर पाया। चौथा मिशन सक्सेसफुल रहा, पूरी दुनिया ने नजारा देखा। मिशन सक्सेसफुल होते ही नासा ने डील कर ली। नासा ने अपने कई रॉकेट स्पेस एक्स से भेजा, लेकिन इस बंदे में जिद की कोई कमी नहीं थी। इलोन मस्क का जिद था कि अब मैं ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो वापस जमीन पर लैंड करेगी। सन 2011 में इलोन मस्क ने इस बात को मीडिया में अनाउंस कर दिया कि मैं ऐसा रॉकेट बनाना चाहता हूं। बड़े बड़े लोगों ने इलोन मस्क का मजाक उड़ाया
लेकिन इलोन मस्क को जिद थी कि मैं सबको गलत साबित करके दिखाऊंगा। 4 साल बाद दिन रात एक करने के बाद, बहुत सारे रॉकेट वेस्ट करने के बाद आखिरकार 2015 में पूरी दुनिया ने एक बार फिर से नजारा देखा। इस बंदे ने लैंड करने वाला रॉकेट बना लिया, असंभव को संभव कर दिया। इसके बाद ही इलोन मस्क ने टेस्ला में इन्वेस्ट किया, जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है। ये कंपनी बंद होने की कगार पर थी, लेकिन इलोन मस्क ने इस कंपनी की पावर अपनी हाथों में ली और आज टेस्ला कंपनी को पूरी दुनिया जानती है। टेस्ला के चार्जिंग पॉइंट पर सभी कारें चार्ज हो रही थी, लेकिन चार्जिंग पूरी होने पर भी किसी भी कार के ओनर ने अपनी कार वहां से नहीं हटाई। ऐसे में एक बंदे ने ट्विटर पर इलोन मस्क को ट्वीट कर दिया। इलोन मस्क ने तुरंत ही एक्शन लिया। 1 घंटे के अंदर में पूरी कंपनी के नियम बदल दिए। चार्जिंग पूरी होने पर भी अगर कोई अपनी कार नहीं हटाता है तो उस कार के ओनर के पास एक नोटिफिकेशन आएगा, जिसके लिए उसे पर मिनट $0.40 देना होगा। ऐसा ही सेम केस इलोन मस्क के साथ हुआ। इलोन मस्क अपनी कार से किसी काम से कहीं जा रहे थे, लेकिन जाम बहुत लंबा लगा था और इलोन मस्क लेट हो गए। और वहीं से इलोन मस्क को एक आइडिया आता है। अब इलोन मस्क हाइपर लूप बनाना चाहते थे, जिसमें धरती पर हवाई जहाज से भी ज्यादा स्पीड होगी। ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्ड करना चाहते हैं। आप समझ सकते हैं कि इस इंसान का दिमाग कितना पावरफुल है, इसकी हिम्मत कितनी पावरफुल है। इलोन मस्क कहते हैं कि फेल होना एक ऑप्शन होता है, लेकिन काम नहीं करना कोई ऑप्शन नहीं होता है। इलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में नंबर 2 पर आते हैं। और ये बंदा अमीर क्यों ना बने, क्योंकि ये डिजर्व करता है। इलोन मस्क फ्यूचर में धरती के अलावा भी कोई ऐसी जगह ढूंढना चाहते हैं जहां पर बस्ती बन सके। इलोन मस्क ने 13 अप्रैल 2022 को ट्विटर को $44 मिलियन में खरीद लिया। आज इस बंदे की कई कंपनियां हैं, स्पेसएक्स, टेस्ला, ओपनएआई, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी, ट्विटर, सोलर सिटी जैसी कई कंपनियां हैं। इलोन मस्क के 47वें बर्थडे पर कंपनी के एम्प्लॉय सेलिब्रेट करने के लिए तैयार थे, लेकिन इलोन मस्क ने उस दिन 24 घंटे काम किए। ये बंदा हफ्ते में 120 घंटे काम करता है और दिन में 18 घंटे काम करता है। आज हमारा देश क्रांतिकारी युवाओं से भरा हुआ है। बस अपने आप को पहचानने की जरूरत है और अपने बल पर कुछ करके दिखाने की। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अपना प्यार और सपोर्ट इस वीडियो को जरूर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।